बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बात अगर करें तो दरभंगा जिला में लगातार बैठकें हो रही है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारी हो रही है। तैयारियां पूरी है। खासकर हायाघाट वीडियो राकेश कुमार और बहेरी वीडियो भगवान झा ने संयुक्त रूप से बैठक किया है, जहां आनंदपुर में एक जगह स्टॉक रूम बनाया गया है। यहाँ पर दोनों ने बातें किया है कि किस तरह से विधानसभा चुनाव कराना है और कहाँ पर क्या यहाँ पर व्यवस्था की गई है और किस तरह से व्यवस्था की जानी चाहिए। विशेष कवरेज देखिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आपको बता दें कि बहेरी वीडियो ने हमसे बात करते हुए क्या कहा वो हम आपको सुनाएंगे अभी। वही विमर्श कर रहे हैं कि हम लोग पार्टी का डिस्पैच जो यहाँ से करेंगे उसमें जो प्रतिनियुक्त कर्मी है कहाँ कहाँ से कौन उपयुक्त होगा उसको करने के लिए वाहन यहाँ डिस्पैच है, वाहन को ही बनाया गया है। जो भी वाहन हम लोग पकड़ेंगे वहाँ से बहेड़ी में भी चाहे हायाघाट क्षेत्र में उसको इसी मैदान में आकर वाहन के ठहराव की व्यवस्था की गई है। यही से पार्टी को हम लोग वाहन उपलब्ध कराएंगे, तो उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। कितना वाहन हमको वहाँ से किस समय में कब से पकड़ करके यहाँ पर पकड़वा करके यहाँ उपलब्ध कराना है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन किए हैं। और आज 4 बजे से हमारे जो आर ओ सर हैं, ADM साहब, हम लोगों का बैठक भी यहाँ बुलाए हैं सभी सेक्टर के साथ। अन्य जो दिशा निर्देश देंगे उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। दूसरी बात है कि हम लोग मैदान में जो रैली होगा पार्टियों का, उसके लिए जो मैदान का जो सुव्यवस्थित ये कोविड-19 को देखते हुए जो गाइडलाइन हम लोग को दिया गया है उस हिसाब से वहाँ ये मैदान को व्यवस्थित करने के लिए, वहाँ उसका मार्किंग करने के लिए, तो उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग। और हो रहा है बूथ को सैनिटाइज करने के लिए जो वहाँ से जिला से जैसे निर्देश होगा जिस हिसाब से करने के लिए वो हम लोग करेंगे। बूथ लेखन का तत्काल हम लोग कार्य कर रहे हैं। बूथ पर भी हम लोग को मार्किंग करना पड़ेगा ताकि लोग 1-1 मीटर दूरी छोड़ करके जो लाइन में खड़े होंगे उसके लिए। दूसरी बात एक और डिस्कशन हम लोग किए है कि लाइनिंग पदाधिकारी की भी नियुक्ति की है। लाइनिंग कराने के लिए लोगों को एकत्रित लाइन में एकत्रित दूरी बना करके खड़ा होने के लिए इस बार वो अलग से प्रतिनियुक्त कर्मी को ये आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को लगाने के लिए वो पत्र भी हम लोग निर्गत कर दिए हैं और सर को दे देंगे। सर अपने स्तर से वहाँ से चिट्ठी बना देंगे और हम लोग तामीला करा देंगे। उस पर भी चर्चा हुई है कि वो कर दिया जाए, तो हम लोग कर भी चुके हैं। सर को आज उपलब्ध करा देंगे इसी मीटिंग में। और इसके अलावा हम लोगों को एक ये भी करना है कि वहाँ बूथ पर टेम्परेचर मेजर करने के लिए लोगों को लाइन में जो खड़ा करने से पहले उसको टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो वहाँ लगाया जाएगा आशा ANM के बारे में, उसके बारे में हम लोग चर्चा किए कि उनको पत्र हम लोग अपने स्तर से निर्गत करेंगे कि सर के स्तर से जो आएगा तब हम लोगों को तामीला कराएंगे। कहाँ से उसको कर्मी जो उसमें लगेंगे आशा ANM उसकी सूची सर को उपलब्ध करा दिया जाए, या सर के यहाँ वहाँ से जो हमारे हम लोग के हॉस्पिटल के MOIC हैं उपलब्ध करा दिए हैं। उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। यहाँ सर आपके यहाँ बूथ की संख्या और अतिरिक्त बूथ नहीं 100 हम लोग हमारे यहाँ था 144 बूथ और सप्लीमेंट्री लगा करके जो बना है 196 हो गया इस बार। क्या गाइडलाइंस क्या है सर वहाँ पर मतदान करने के समय में? और क्या मतदान का तो समय इस बार 7 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे शाम तक रखा गया है। 5 से 6 बजे के बीच में जो मान लीजिए जिनका टेम्परेचर हाई होगा, अधिक होगा, या कोविड-19 के जो पेशेंट होंगे, ठीक है, उनके लिए 5 से 6 बजे तक इस बार समय रखा गया है। सर आपके से लाइन कराया जाएगा, तो उस हिसाब से हम लोग उसका पालन करेंगे। आपके यहाँ कोई ऐसा मैदान जिसको चयनित किया गया और बताया गया हो कि इसमें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जैसा? हाँ है, मैदान है। हम लोग के यहाँ 4 मैदान चिन्हित किया गया है, जो हो सकता है कि मतलब मुख्यमंत्री भी है, जो भी है, जो मंत्री हैं, हाँ जो भी है। तो उसमें मैदान है, बहेड़ी हाई स्कूल है, ठीक है, बहेड़ी हाई स्कूल का मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है। कटवासा कमलपुर हाई स्कूल है, उसका मैदान है बड़ा, तो वो मैदान है। निमैठी हाई स्कूल कॉलेज का जो कैंपस है वो बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ भी रखा गया है। और शंकर लोहार में मंदिर का शंकर लोहार जो है वहाँ एक ग्राउंड है, वो 4 मैदान है बहेड़ी ब्लॉक के अंतर्गत। सर चुनाव में नेताओं को जो मतलब फ़ायदा पहुँचाने की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों पर कैसे नज़र रख रहे हैं आप लोग?
नेताओं को फायदा जैसे पहुंचाने कोई के लिए। पार्टी को किसी तरह से फ़ायदा पहुंचाने की बात अगर करें या प्रचार प्रसार से या पैसा पहुंचाने की, ऐसे लोगों पर कैसे? ऐसे लोगों से सब टीम सबका गठन जिला स्तर से सर के माध्यम से निकला हुआ है। फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, लगातार जांच, सघन वाहन चेकिंग हो रहा है, सारे स्तर से पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, ऑब्जर्वर रखे गए हैं, सब पुलिस पदाधिकारी इसी में लगे हुए हैं। 3 लाख वाहन चेकिंग या सब तरह से इस पर मॉनिटरिंग जिला स्तर से किया जा रहा है। हम लोग भी अपने स्तर से कर रहे हैं कि इस तरह का जो है कहीं कोई किसी प्रकार का घटना नहीं हो। दूसरी बात है, बूथ पर अगर लोगों को, हमारे सेक्टर पदाधिकारी है सतत डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी को डराए धमकाए नहीं, किसी प्रलोभन में मतदाता को नहीं रखे। इसलिए आज भी हमारे जो आरओ सर है वो मीटिंग बुलाए हुए हैं सेक्टर पर, हर एक दिन मतलब जो है उन से समीक्षा की जाती है। 2 दिन 3 दिन के अंतराल पर बैठक करते हैं और सेक्टर पदाधिकारी का यही दायित्व है कि किसी भी मतदाता को, कि कोई भी व्यक्ति डरा धमका करके या किसी प्रलोभन में दे करके किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष के तरफ जो है उसका ये नहीं कर दें। तो इसलिए तो लगा हुआ है सारा। सर आपके यहाँ कुछ बेनीपुर विधानसभा का कुछ भाग पड़ता है, वहाँ पर क्या 9 पंचायत वहाँ पर हम लोगों का जो है 27 पंचायत है बहेड़ी ब्लॉक में, 9 पंचायत बहेड़ी विधानसभा, वहाँ बेनीपुर विधानसभा में इसी प्रकार की व्यवस्था वहाँ भी है। फ्लाइंग स्क्वाड टीम का गठन किया गया है महासर के माध्यम से, जिला निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से, सेक्टर पदाधिकारी सभी नामित हैं, सभी जो है अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं और वहाँ भी बूथों की व्यवस्था जो हम लोग को ये कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए कराना है वो प्रकार कर रहे हैं। वहाँ भी मैदान जो रैली होगा उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, उसी प्रकार की कर्मी की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। चलिए, थैंक यू। डिस्पैच सेंटर वहाँ उसका बेनीपुर